दोस्तों नमस्कार। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये खबर केवल और केवल आपके लिए। अगर आप मरुधर देश से बिलोंग करते हैं तो ये फायदे केवल और केवल आपके लिए। फायदे फायदे कौन से? जी हाँ मेरे दोस्तों, भजनलाल सरकार ने फायदों की कर दी है बौछार। भजनलाल सरकार ने योजनाओं की कर दी है बौछार। तो दोस्तों बात करेंगे कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो भजनलाल सरकार ने राजस्थान के निवासियों के लिए उपहार और सौगात बनकर आई है। तो मेरे दोस्तों एक एक करके योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके नई घोषणाओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ किन किन को फायदा मिलने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे और किन को फायदा नहीं मिलने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। 450 रुपए में गैस सिलेंडर किन किन को अब और मिलेगा? पहले तो मिला ही करता था जिसके अंदर 2 श्रेणियां थी, मगर भजनलाल सरकार ने अब इसके अंदर बढ़ोतरी कर दी है और 400 रुपए में गैस सिलेंडर और किन किन को मिलेगा इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों राजस्थान पत्रिका जो कि जाना माना अखबार है उसकी पीडीएफ आपके भाई के पास है दोस्तों, और उसी बात को आगे रखते हुए इसको विस्तार से समझेंगे कि राजस्थान के अंदर और कौन कौन सी नई घोषणाएं कर दी गई है भजनलाल सरकार के द्वारा। तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने का जो दायरा है वो भजनलाल सरकार ने बढ़ा दिया है। राजस्थान में इन लोगों को भी 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। सीएम भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवार को ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था। दोस्तों पहले केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिला करता था, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है और अब और भी अधिक लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर जो है वो उपलब्ध होएगा। इसी बात पर दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं कि आगे और कौन कौन सी घोषणाएं हैं। तो सबसे पहले अगर आपके गाँव की आबादी 10,000 से भी अधिक है तो गांव के अंदर पक्की सीमेंट की सड़कें बनाई जाएगी और इस योजना का नाम होगा अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ इस योजना का जो नाम है वो रखा गया है। दोस्तों अगर आपके गांव की कुल आबादी 10,000 से अधिक है उस स्थिति में भजनलाल सरकार आपके गांव के अंदर सीमेंट की सड़कें बनाने जा रही है। ये दोस्तों इसी धारा में आगे बढ़ते हुए दूसरी घोषणा के बारे में बात करें तो सभी जिलों में जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति। तीसरी घोषणा की बात करें तो सरकारी सेवाओं के लिए सीईटी में सामान्य श्रेणी के 40 और एससी एसटी के 35% अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीईटी के अंदर अब जनरल और ओबीसी के लिए 40% और वहीं एससी एसटी के लिए 35% जो अंक है 30% जो अंक है वो बताए गए हैं भजनलाल सरकार के द्वारा। कच्ची बस्तियों में पक्के घर के लिए 1 लाख रुपए, आश्रय योजना में 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरी घोषणा यह है मेरे दोस्तों कि कच्ची बस्तियों में पक्के घर के लिए सरकार 1 लाख रुपए, आश्रय योजना में 50 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। अगर आपका एरिया कच्ची बस्ती के अंदर आता है तो एक सरकार योजना लेके आ रही है जिसका नाम है आश्रय योजना। आश्रय का मतलब होता है रहने का स्थान। आश्रय योजना के अंतर्गत आपको सरकार 1 लाख रुपए देगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली घोषणा के बारे में। 70 से 75 साल के बुजुर्गों को पेंशन में 5% अधिक भत्ता। अगर आप बुजुर्ग हैं और आपको पेंशन भत्ता मिलता है तो अब आपके पेंशन भत्ते के अंदर 70 से 75% की वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली घोषणा के बारे में। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कंट्रोवर्शियल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत 2 साल की छूट। आगे अगली घोषणा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एम्स के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट। अगली घोषणा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो सकेगी। अगली घोषणा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन, 5 करोड़ रुपए इसका बजट बनाया गया है। अगली घोषणा के बारे में बात करते हैं। 500 के बजाय 1000 ई बसों की खरीद की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ई बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें जिसके अंदर जो है ई बसों का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक बसें जिसके अंदर आपके पेट्रोल और डीजल
प्राकृतिक ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसको साधन मात्र के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से भजनलाल सरकार लेकर आई है राजस्थान के निवासियों के लिए योजनाओं की बौछार। अब इन योजनाओं का फायदा कैसे कैसे होएगा और चतुर्थ श्रेणी तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के साथ दोस्तों। और वहीं दोस्तों चतुर्थ श्रेणी किसमें भर्तियां जो है वो बढ़ा दी गई है। तो चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में चपरासी, स्वीपर, अटेंडेंट और अन्य पद शामिल है। रेलवे लाइनमैन, सुरक्षा गार्ड आदि जैसे सभी प्रकार के रोजगार चतुर्थ श्रेणी सेवाओं से संबंधित है। आमतौर पर इन सेवाओं के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है दोस्तों। यह है चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां जिसके अंदर भी सरकार जो है वो वृद्धि कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं देवराज पुरोहित। डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित ने बताया कि इसके लिए राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का गठन किया गया है जो चिकित्सा पद्धति के विकास और शिक्षा, चिकित्सा व रिसर्च के दिशा में कार्य करेगा। और लगभग यहाँ पर जो बजट है वो 750 करोड़ रुपए बताया गया है दोस्तों। तो मेरे मित्रों इस प्रकार से जो है वो भजनलाल सरकार राजस्थान के निवासियों के लिए योजनाओं की और घोषणाओं की बौछार कर रही है और आपको एक्टिव होकर इसका फायदा लेना है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा योजना के जो नाम है वो जुड़ने लगे हैं, उसके लिए भी आपको एक्टिव होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं जाते जाते आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की, आप चाहे कौन से भी राज्य के निवासी हो, भारत देश के अंदर तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी जुड़ा रहूंगा आपके साथ जब तक कि आपको सरकारी योजनाओं का पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो जाता क्या लाभ। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जिन जिन तक आप इन घोषणाओं की सूचना पहुंचाना चाहते हैं। आपको अपने इस चैनल पर तमाम सरकारी योजनाएं और तमाम सभी प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।